हाजी साहब काम तो बहुत खराब हो गया है। किया क्या आपने फ्रिज के साथ? कंप्रेसर ही जल गया इसका। कोई गर्म चीज रखी थी क्या इसमें? नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। अच्छी भली चल रही थी, फिर अचानक बंद हो गई। समझ नहीं आ रही कि कंप्रेसर कैसे जल गया इसका। इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यही तो मसला होता है हाजी साहब, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चलती चलती खराब हो जाती हैं। खैर बना तो मैं दूंगा, दुकान पे लेके जाना पड़ेगा इसे, 2 दिन लगेंगे बनने में, और खर्चा कम से कम ना 12-13 हज़ार रुपये हो जाएगा, वो भी सिर्फ आपके लिए रियायत के साथ। 12-13 हज़ार रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है जफर, इतनी तो मेरी गुंजाइश नहीं है। अगर कुछ कम कर सकता है तो बता, मैं बनवा लेता हूँ। गर्मी भी शुरू हो गई है और रमजान भी है, फ्रिज के बगैर तो गुजारा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस मौसम में फ्रिज के बगैर गुजारा नहीं है, मगर इससे कम ना ना कोई चांस नहीं है, नहीं हो सकता। ये तो आप अपने बंदे हैं इसलिए बिल्कुल मुनासिब मांगे। यही फ्रिज अगर किसी और की होती ना तो कसम से 20-25 हज़ार रुपये से कम ना लेता मैं। ये तो अभी आपको सिर्फ सामान के पैसे बताए हैं मैंने, अपनी मजदूरी और लोडर के खर्चे की तो बात ही नहीं की। अच्छा चलो ठीक है, बनवा लेता हूँ फ्रिज, लेकिन कुछ दिनों बाद। पहले पैसों का बंदोबस्त तो कर लूँ, फिर कॉल कर दूंगा तुझे, आके ले जाना फ्रिज। ठीक है हाजी साहब, कोई मसला ही नहीं है। जब भी आपके पास पैसों को बंदोबस्त हो जाए मुझे बुला लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा वो चेक करने के 2,000 रुपये लेता हूँ मैं, आप 1,000 दे दें पेट्रोल का समझ के। वो दुकान से आया हूँ ना मैं यहाँ तक, इधर मोहल्ले में होता तो फिर और बात थी है। अब 1,000 का पेट्रोल तो नहीं लगा होगा तेरे आने जाने में। ये 500 पकड़, तेरी मेहरबानी। चलें ठीक है, जो आपने दे दिए बहुत है। ये भी ना देते तो कोई मसला नहीं था, मैं इंतज़ार करूंगा आपकी कॉल का। भूखड़ कंजूस कहीं का, सिर्फ 500, पता नहीं इतना पैसा क्या करेगा। चलो बुला लियो तो ठीक, वरना मैं तो कहीं और से दिहाड़ी मार ही लूँगा। सलीम भाई, आपका बेटा तनवीर फ्रिज और एसी की रिपेयरिंग का काम करता है ना। मेरी भी फ्रिज ख़राब हो गई है। जफ़र को चेक कराई थी, 12-13 हज़ार का खर्चा बता रहा था। सोचा आपके बेटे को भी एक बार चेक करा लूँ। हाजी साहब, आपको किसने कहा था कि आप जफर को बुलाएं? 2 नंबर बंदा है, उसके खाते में किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं है। हर वक्त मोटी दिहाड़ी के चक्करों में रहता है, बच गए आप उससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी यही शक हो रहा था कि वो 2 नंबरी कर रहा है मेरे साथ, इसलिए मैंने फ्रिज नहीं बनवाई और उसे भेज दिया मैंने। बहुत अच्छा किया, वापस भेज दिया उससे, वरना खाली चेक करने के भी 2-3 हज़ार मार लेता आपसे। 1,000 तो वो मुझसे भी मांग रहा था, कहता था आने जाने के पेट्रोल के पैसे दे दें, मगर मैंने उसे सिर्फ 500 रुपये दिए। ये भी नहीं देने थे उस हरामखोर को, मोहल्लेदारी का कोई लिहाज भी नहीं है उसे। आपकी फ्रिज में कोई छोटा मोटा मसला होगा। खैर, तनवीर आता है, मैं अभी आपके पास उसे भेजता हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसका। ये ले भाई साहब, आपकी फ्रिज चलने लग गई है। ना मैं कहीं लेकर गया और ना ही 2 दिन लगाए, आपके सामने 10-15 मिनट में ठीक कर दी। यानी कि वो मुझसे झूठ बोल रहा था कि कंप्रेशर ख़राब है। कोई और होता तो मैं उससे 20-25 हज़ार ले लेता, मुझ पे एहसान करके मुझे लूट रहा था। लूटने की पूरी कोशिश की है। हाँ जी, और क्या। कंप्रेसर के पास एक रिले होती है, वो खराब थी, मैंने तब्दील कर दी, अब बिल्कुल ठीक है। अब आप इसे चलाएं, 5-10 साल कहीं नहीं जाती। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारे पैसे कितने हो गए? 600 रुपए की नई रिले आती है, मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी, मैंने लगा दी। कोई पैसे नहीं है। आप हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग हैं, आपसे क्या पैसे लेने, आप बस दुआ कर देना हमारे लिए। अच्छा मुझे इजाज़त दें। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये कुछ अच्छा पानी रख लो मेरी खुशी की खातिर। और हाँ, सलीम भाई का शुक्रिया अदा कर देना मेरी तरफ से। सुनाए हाजी साहब, आपने फिर कॉल ही नहीं की, मैं इंतजार करता रह गया। फ्रिज नहीं बनवानी क्या? अगर नहीं बनवानी तो फिर बेच दें उसे,
मार्केट में बेचेंगे तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ मैं आपके लिए, क्योंकि आप अपने बंदे हैं, 21,500 रुपये दे दूंगा आपको। शर्म नहीं आती तुझे? उस तरह नहीं लूट पाया तो इस तरह लूटने की कोशिश कर रहा है मुझे। ज़मीर ईमान नाम की कोई चीज़ है तुझ में, या फिर तू 2 नंबरी और हरामखोरी पर जिंदा है? ओहो, खैर तो है हाजी साहब, इतने आग बगोला क्यों हो रहे हैं? इससे पहले तो कभी मैंने आपको इतने जलाल में नहीं देखा। और भला मैंने आपको कब लूटने की कोशिश की है? मैं तो आपका फायदा ही चाह रहा था। लगता है जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, इसीलिए इतने भड़क रहे हैं। भले का तो दौर ही नहीं है भैया आजकल। अब बस बस, ज्यादा अच्छा बनने की अदाकारी ना कर। जान गया हूं मैं तेरी असलियत। तू कह रहा था कि कंप्रेसर का मसला है, 500-600 की रिले बदली है और फ्रिज ठीक हो गई है। खुद भी हराम खा रहा है और अपने बच्चों को भी हराम खिला रहा है तू। गलत, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो आप। फजूल और घटिया इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, वरना आपको इस बात का तसल्ली से जवाब देता। रिले बदलने से फ्रिज ठीक हो गई है, ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। 35 साल का तजर्बा है मेरा, मैं भला गलत कैसे साबित हो सकता हूँ? और आप मुझे हरामखोर और 2 नंबर कह रहे हो? वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। देखा आपने इसे? आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे। समझदार बने और नुकसान से बचे।